हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रंजित कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बहिःस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में ग्लैंड्स के बारे में बता चुके हैं और इनके प्रकार के बारे में बता चुके हैं तथा इसकी विशेषता के बारे में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए चैनल पर, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को सबसे पहले वो देखिए, पूरी तरह से समझ में आएगी, तब आकर इस वीडियो को देखिएगा और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस ग्रंथि के बारे में, यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे। तो पिछले वीडियो हम बता चुके थे कि बहिःस्रावी ग्रंथि में किसी भी प्रकार के जो भी एंजाइम निकलते हैं वो उनका संपर्क खून से नहीं होता है, यानी कि रक्त से संपर्क नहीं होता है बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम का। बहिःस्रावी ग्रंथि से जो भी एंजाइम निकलता है उनके लिए एक अलग सी रास्ता होती है जिसे नली कहते हैं। वो नली में ही अपना बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम बहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पूरा डिटेल्स जानेंगे इस बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में। इससे ज़्यादा एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा बेहतर तरीके से वीडियो अपलोड किया जाता है। आपके हर प्रकार के साइंस के तकलीफ दूर होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, बहिःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारे ग्रंथि का प्रकार है। उन सभी ग्रंथि में सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर जानते जाएंगे। सबसे पहले हम आंख के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो आंख होता है उस आंख में 2-3 गो ग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहले जो ग्रंथि है लाइक्राइमल ग्रंथि, लाइक्राइमल ग्रंथि, इसका इंग्लिश में भी यही नाम है, लाइक्राइमल ग्रंथि। देखिए, जो आंख होता है सबसे आंख के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? लाइक्राइमल ग्रंथि। ये आंख के कहाँ पर होती है? ऊपर वाला पार्ट पर, ऊपर वाला पार्ट। लाइक्राइमल ग्रंथि कहाँ होती है? आंख के ऊपर वाला पार्ट होती है। समझ में आया होगा कि आंख के ऊपर वाला पार्ट में होती है। लाइक्राइमल ग्रंथि आंख में पाई जाती है। ये एक आंसू का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? आंसू का। आंसू में एंजाइम पाया जाता है। आंसू में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। इस लाइसोजाइम का काम होता है बाहर से किसी प्रकार का बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव अगर आंख के अंदर ढुक गए तो उस सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। वहाँ तो लाइसोजाइम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंख के लिए। ये आंसू का निर्माण करता है लाइकोक्राइन ग्लैंड। अब देखिएगा, आंख में अगर देखिएगा, अगर नकिया के साइडों में, आंखें के अंदर देखिएगा, एक गुद्दा टाइप का लटका हुआ रहता है, थोड़ा बहुत लाल रहता है। ये गुद्दा टाइप का नकिया एकदम सटले आंखिया के अंदर बा, तो उस सटले आंखिया के अंदर जो गुद्दा टाइप का दिखाई देता है उसको पंकटम कहते हैं। साइंस के भाषा में क्या कहते हैं? पंकटम कहते हैं। ये देखिए, मान के चलिए, ये आंख हो गया, आंखों के किनारे एकदम गुद्दा की टाइप के, गुद्दा जैसा दिखाई देता है। ये साइड किस साइड की ओर रहेगा? नकिया के साइड की ओर। तो उस साइड के ओर जो गुद्दा के समान जो संरचना दिखाई देगी उसको क्या कहेंगे? पंकटम कहते हैं। ये जो है, जब आंख में से जब आंसू ज्यादा से ज्यादा निकलता है तो ये स्टोर करने का काम करती है, और साथ ही साथ ये स्टोर करने के बाद जब ज्यादा हो जाता है, आंख में स्टोर नहीं कर पाता है तो नाक के सहायता से बाहर निकाल लेता है। कभी कभी देखते हैं बचपन में जब छोटे छोटे लड़के बहुत ज्यादा पिटा जाते हैं तो एकदम आंख से चारों ओर से, लोअर नाक में से भी निकालने लगते हैं, आंख से भी निकालने लगते हैं। तो ये जो है पंकटम स्टोर करता है, क्या चीज का? आंसू का स्टोर करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब इमोशनल वीडियो देखते हैं, कोई भी सिनेमा देखते हैं, तो इमोशनल सीन आ जाता है तो रोने के विचार करने लगता है, तो दूसरा कोई पीछे से देख लेते हैं, मुहावा देख लेते हैं, तो क्या करते हैं कि एकदम आंसुआ को स्टोर कर लेते हैं इसी चीज में, पंकटम, कि पता ना चले कि दूसरे वाले लोग को हम रो रहे हैं। तो पंकटम का भी हमारे आंख में बहुत ज्यादा रोल होता है। ये जो है आंसू को स्टोर करने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ कि लाइक्राइमल ग्रंथि के बारे में समझ लिए होंगे। अब देखिए, दूसरा एक और ग्रंथि पाई जाती है, आंखिया के नीचे पाई जाती है। आंखिया के नीचे आप देखिएगा तो मांस जैसा संरचना दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा, आप देखे होंगे। तो उस ग्रंथि का मेबोबियन ग्लैंड्स कहते हैं। उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मेबोबियन ग्लैंड्स कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? आंखें में पाई जाती है। ठीक, ये जो है तेलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या चीज का? तेलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। कभी कभी नहीं होता, दिन भर हम घूमते रहते हैं और रात में सूत के जब सुबह उठते हैं तो आंख में कीची निकला हुआ रहता है, तो वही कीची यानी कि तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है, यानी कि कीची का निर्माण करता है। तो जितने भी धूल गर्द आकर बैठ जाती है आंखिया में, उस सब क्या करेंगे? तेलीय पदार्थ उसको बटोर के रात भर में बटोर देगी, अब सुबह उठते हुए कीची के रूप में धारण कर देगी, बाहर निकलेंगे मिस उसके उसको बाहर कर देते हैं। बचपन में छोटका लड़का दूसरा मार मिस उसके सब लेबरवा देता है वो सब। तो ये सब मेबोबियन ग्लैंड्स के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे। यह आंख के अंतर्गत पाई जाती है। कौन ग्रंथि? लाइक्राइमल ग्रंथि और मेबोबियन ग्लैंड्स, यानी कि मेबोबियन ग्रंथि के बाद।
अब हम बात करते हैं आंख के बारे में। तो आंख के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कान के बारे में। देखिए कान में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम सेरुमिन ग्लैंड्स कहते हैं। सेरुमिन ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स। अब देखिए ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये कान में क्या चीज का निर्माण करते हैं? मोम का निर्माण करती है। मोम का मतलब यहाँ पर खोट लिख चुके हैं। बाहर से कभी मैंने दिन भर मैंने बहुत सारे लंबे समय तक हम चलते रहते हैं, किसी प्रकार खोट नहीं निकालते तो टोटल धूलकण बुटराई रहती है कनवा का अंदरवा। तो ये सब मोम क्या करते हैं? उसको बुटर बुटर को उसको खोट के रूप में धारण कर देती है। देखिए ये जो सेरुमिन ग्लैंड्स है, अगर कान को ज्यादा खोखुलाइएगा, कान को खोदिएगा ज्यादा तो ये ज्यादा बनने लगता है। इसलिए जो ज्यादा खोदता है कान को खोदता ही रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा बनने लगता है ये खोद का। और जो नहीं यहाँ खोखुलाता है कान में नहीं खोदता है तो इसका निर्माण नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल अवस्था में रहता है। इसलिए इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, प्राकृतिक से ज्यादा खिलवाड़ नहीं। तो सेरुमिन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? कान के अंतर्गत पाई जाती है। का निर्माण करती है? मोम का यानी कि खोट का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं चौथा। देखिए ये स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड यानी कि स्वेद ग्रंथि। श्वेत नहीं, श्वेत मतलब सफेद होता है, ये है श्वेत ग्रंथि। ये हमारे जितनी भी त्वचा है इस त्वचा पर पाई जाती है। इस त्वचा को नरम रखती है, मुलायम रखती है, चिकना रखने में मदद करती है। कौन? ये स्वेट ग्लैंड। ये जो है साथ ही साथ पसीना का निर्माण में भी मदद करती है। कहाँ पर पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। और पसीना का निर्माण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पसीना का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? पसीने का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे त्वचा पर बनने वाला पसीना किस ग्रंथि से बनता है? बनने वाला पसीना किस ग्रंथि से बनता है? तो स्वेट ग्लैंड से, यानी कि स्वेट ग्रंथि से पसीना बनता है। ठीक, चिकनाहट वाला भी और आगे है। ये देखिए चिकनाहट वाला ये काम करता है। रियल में चिकनाहट वाला काम नहीं करता, चिकनाहट वाला ये काम करता है। तो स्वेट ग्लैंड्स के बारे में आप समझ लिए होंगे। स्वेट ग्लैंड जो है हमारे त्वचा में पाई जाती है। त्वचा के हर एक भाग में पाई जाती है, क्योंकि हर एक भाग से पसीना निकलता है, तो हर एक भाग में पाई जाती है। पसीना का निर्माण करती है स्वेट ग्लैंड्स यानी कि श्वेत ग्रंथि। और बात करते हैं सिविकस ग्लैंड। सिविकस ग्लैंड्स, ये जो सिविकस ग्लैंड्स जो है नाक को पाई जाती है, चेहरे पर पाई जाती है। ये तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है, यानी कि मोम टाइप के तेलीय पदार्थ। मोम मतलब मुलायम होता है ना, तो मुलायम यहाँ पर लिख चुके हैं। मोम ना लिखे यहाँ पर मुलायम आप लिख सकते हैं। मोम ना लिखे मुलायम, मुलायम ससुरा यहाँ चल नहीं रहा है अभी, मुलायम लिख सकते हैं। तो देखिए सिविकस क्या करता है? ग्लैंड्स सूत के जब सुबह उठते हैं तो हम चेहरा को छूते हैं तो एकदम ऑयली मैंने टच होता है। नाक को छूते तो ऑयली यानी कि छलकने लगता है हाथ नाक मैंने पूरा छलकने लगता है। पूरा चेहरा तेलीय हो जाता है, पूरा टोटल चेहरा जब सूत के उठते हैं तो वो तेलीय पदार्थ किस ग्रंथि से निकलता है? सिविकस ग्लैंड से निकलता है। कहाँ पाई जाती है? ज्यादा से ज्यादा नाक में पाई जाती है, चेहरे में पाई जाती है। अर्थात ये तेलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब मुलायम पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो हमारे त्वचा को स्किन को ठीक ठाक रखता है, ये सिविकस ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लार ग्रंथि के बारे में, यानी कि लार ग्रंथि के सेलेवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड यानी कि इसके बारे में अगर बातचीत करना हो तो हम पिछले वाले वीडियो हम बता चुके हैं पाचन वाले ग्रंथि में कि लार ग्रंथि क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है। चलिए हम पढ़ना है तो बता देते हैं यहाँ पर भी। देखिए लार ग्रंथि है वो कहाँ बनता है? मुंह में बनता है। लार में भी एक एंजाइम पाया जाता है, इसे 4 को एंजाइम पाया जाता है। हम चारों एंजाइम के बारे में डिटेल्स बता चुके हैं, उस वीडियो के यहाँ पर भी लिंक डाल दिया है, ये इस वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। लार में मुख्य रूप से पाए जाते हैं यही जो लाइसोजाइम एंजाइम हुआ है ना, लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाई जाती है। देखिए ये पसीना में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी सूक्ष्मजीव का मारने का काम करती है। और लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, हम भोजन खाते हैं तो बाहर से सूक्ष्मजीव भी माछी उछी कभी कभी बढ़ जाते हैं, या फिर वायुमंडल का हर जगह पर सूक्ष्मजीव पाया जाता है। वो सूक्ष्मजीव भोजन पर आ जाते हैं और खा जाते हैं बढ़िया से। तो खाते हैं तो दांतों से अच्छी तरह चबाते हैं, उसमें लार मिलता है, तो लार जो है उस प्रकार जितने भी सूक्ष्मजीव रहते हैं मारने का काम करता है। अगर वहां पर नहीं मर पाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर जठर रस पाया जाता है, तो जठर रस मारने का काम करता है। यहाँ तो उसका तो काम तमाम है, ये काम तमाम हो जाता है, मर जाते हैं। तो अब देखिए अभी मुंह में बनती है लार ग्रंथि, यानी कि पाचक एंजाइम, इससे क्या निकलता है? पाचक एंजाइम। इसमें क्या रहता है? लाइसोजाइम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ लोगे लार ग्रंथि के बारे में भी। अब है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब जठर रस। जठर रस के बारे में हम पूरी तरह से पिछले वाले वीडियो में पाचन जब तंत्र पढ़ा रहे थे उसमें बता चुके हैं। नहीं वीडियो देखे तो जाकर देखिए, क्या कर रहे हैं कब से, वीडियो जाकर देखिए, पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए जठर रस जो है हमारे अमाशय में पाई जाती है। लतरी हाथ उठाएंगे तो लतरी हाथ उठा के छतिया के जहाँ बता है, छतिया के बता जहाँ अंत हो रही है, यहीं पर आस पास पाई जाती है हमारे अमाशय। इस अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, पेप्सिन पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं। पूरी तरह से बता चुके हैं, रेनिन भी पाए जाते हैं। देखिए जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन वो अम्ल एंजाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम ये है रेनिन है। जठर रस में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। और
दूसरा पेप्सिन, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रेनिन एंजाइम हमारे भोजन के किस पदार्थ को तोड़ने का काम करती है? दूध का तुरंत दही में बदल देता है। नहीं, जब बच्चा तुरंत देखते होंगे नेपुल से जब दूध पिलाया जाता है, पिलाकर जैसे गोदी उठाया जाता है, ढका देता है, उल्टी कर देता है, तो पूरा दही के जैसा, दूध नहीं गिरता, दही के जैसा तुरंत 5 मिनट के अंदर दही जैसा गिर जाता है। तो तुरंत जो है रेनिन एंजाइम उसमें पाया जाता है। दूध जैसे ही आमाशय का अंदर जाएगा तो वो रेनिन एंजाइम उस दूध को दही में बदल देगा, यानी कि जमा देता है। तो ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। नहीं तो अगर दूध दही में नहीं बदलेगा तो पाचन का काम हुक्मे नहीं करेगा। और दूसरा है पेप्सिन का निर्माण। पेप्सिन का निर्माण मतलब हम भोजन खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा रहती है, तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है वो पेप्सिन एंजाइम। कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अब दूसरा को क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पसीना का निर्माण किस ग्रंथि से निकलता है? स्वेट ग्लैंड से। उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। और अगर बात करेंगे लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बढ़िया से बता सकते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंख में भी पाए जाते हैं, पसीना में पाए जाते हैं, लार में भी पाए जाते हैं। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे जो टीयर्स यानी कि आंसू होता है, आंसू को किसके द्वारा स्टोर किया जाता है? तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। पंकटम जो संरचना पाई जाती है आंख के नाक से करीब होती है, वहाँ इसको स्टोर कर लिया जाता है। आंसू का निर्माण जो है किस ग्लैंड से होती है? तो यहाँ आप बता सकते हैं कि लाइक्रेमल ग्लैंड से होता है। कीची क्रमण किस ग्लैंड से होते हैं? मोबियन ग्लैंड से होता है। और साथ ही साथ और क्या हो जाए, चेहरे पर ओलिय चीज यानी कि तेलीय पदार्थ किससे निर्माण होता है? किस ग्रंथि से निर्माण होता है? तो सेबेकस ग्लैंड से निर्माण होता है। तो इस तरह से पूरा टॉपिक आप पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरह से पूरी टॉपिक परफेक्ट तरीके से समझाई जाती है। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लाभ मिलेगी साइंस के सब्जेक्ट के। तो चलिए अब इस वीडियो को बंद करते हैं, यहीं पर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे। ये तो बहिःस्रावी ग्रंथि तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अगला वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि क्या है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वेट कीजिएगा मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।